हेलो फ्रेंड, मैथ्स के इस चैनल मैथ्स विज़ार्ड में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको रीजनिंग में डाइज पासा एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। डाइज इट मीन्स क्यूब टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है जिसके 6 साइड्स होते हैं, जो लूडो के गेम में यूज़ होता है, सभी ने देखा है। इसके सभी साइड्स पर 1 से 6 तक के जो डिजिट होते हैं उनके डॉट्स बने होते हैं, लेकिन रीजनिंग में जब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं तो नंबर और डॉट्स की जगह अल्फ़ाबेट भी मिल जाएंगे, कलर्स नेम भी मिलते हैं, सिंबल्स भी कुछ बने होते हैं और उसमें मोस्टली अपोजिट साइड ही पूछा जाता है कि इसका अपोजिट क्या है। कंपटीशन एग्जाम में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उसमें कुछ एक क्वेश्चन में एक ही डाइस के 2 या 2 से अधिक पोजीशन दिए जाते हैं जिसमें हमें उसके अपोजिट साइड्स बताने पड़ते हैं। एक बार में एक डाइस के केवल 3 साइड ही हम एक बार में दिखाई देते हैं और जो कभी भी एक दूसरे के अपोजिट्स नहीं होते हैं। डाइस 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है मानक पासा स्टैंडर्ड डाइस और दूसरा होता है साधारण पासा ऑर्डिनरी डाइस। यदि किसी पासे की कोई भी साइड के नंबर का सम यदि 7 नहीं होता है, मतलब 3 जो डिजिट दिख रहे हैं उसमें कोई भी 2 डिजिट को यदि हम जोड़े उसका सम यदि 7 नहीं होता है तो वो स्टैंडर्ड डाइस मानक पासा कहलाता है। और इस प्रकार के डाइस में ऑपोजिट साइड्स जो होते हैं ये फिक्स होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके जो पीछे नंबर्स आएंगे उनका सम हमेशा 7 ही होगा। जैसे जो डाइस बना है इसमें देखिए किसी का भी टोटल 7 नहीं होता है, 2 और 1 3 होगा, 3 1 4 होता है, 2 और 3 5, मतलब ये स्टैंडर्ड डाइस का एग्जाम्पल है। और 1 के पीछे कौन सा 6 ही आएगा क्योंकि 1 और 6 का टोटल 7 होता है। 2 का अगर अपोजिट पूछा जाएगा तो 5 आएगा और 3 का अपोजिट पूछा जाएगा तो 4 ही आएगा। सेकेंड टाइप साधारण पासा ऑर्डिनरी डाइस होता है। यदि किसी पासे की कोई भी 2 साइड के जो डिजिट्स रहते हैं उनका सम 7 होता है तो ऐसे डाइस नॉर्मली ऑर्डिनरी डाइस सामान्य पासा कहलाते हैं। इसके अपोजिट साइड के डिजिट नहीं फाइंड आउट किया जा सकता है। जैसे कि जो डाइस बना हुआ है उसमें देखिए 1 और 5 6 होता है, 5 और 6 11 होता है, जबकि 6 और 1 7 होता है। इन दोनों का टोटल हमें 7 मिल रहा है। इट मीन्स ये किसका एग्जाम्पल हो गया? ये ऑर्डिनरी डाइस का एग्जाम्पल है। ये जो अभी मैंने समझाया ये ऑप्शन में सिर्फ दिया गया हो और क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मानक पासा कौन सा है या फिर साधारण पासा कौन सा है, तब हम इनका यूज़ करते हैं। लेकिन मान लीजिए अपोजिट साइड पूछी जाती है और इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 या 2 से अधिक डाइस बने होते हैं, तब हम उसमें किस प्रकार से करते हैं? ये टाइप 1 अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ। जब कोई 2 डाइस में एक डिजिट समान हो, जैसे 2 डाइस बने इसमें कौन सा समान है? 1, तो इस टाइप से जो बचे हुए डिजिट है वो आपस में अपोजिट कहलाते हैं। इट मीन्स 2 का अपोजिट जो डिजिट पूछा जाएगा दैट इज 4 और 3 का अपोजिट यदि पूछा जाता है तो वो क्या आता है यहाँ पर? 5। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं व्हेन इन 2 डाइस 1 डिजिट इज इक्वल एंड देयर प्लेस आर ऑल्सो इक्वल, मतलब प्लेस भी यदि सेम हो, दोनों टॉप प्लेस पे है, तभी ये रूल फॉलो होगा। नेक्स्ट टाइप इसका देख लेते हैं। जैसे जब कोई 2 डाइस में 2 डिजिट या वर्ड या सिंबल समान दिया गया हो, ये 2 डाइस हमने बनाया है और इसमें देखिए 2 और 3 दोनों क्या है? 2 डिजिट सेम है। इट मीन्स 4 का जो अपोजिट होगा दैट इज 5। इट मीन्स 2 डाइस में कोई भी 2 नंबर क्या होने चाहिए? समान। जैसे फिर से मैं बता रही हूँ 2 और 3 दोनों में इक्वल दिया है तो जो बची हुई डिजिट है वो क्या हो गए? इक्वल हो गए। यहाँ पर ये सेकंड रूल है। यहाँ ये नेक्स्ट टाइप करा रही हूँ। जब कोई 2 डाइस में एक डिजिट या वर्ड या सिंबल समान हो लेकिन प्लेस सेम ना हो, जैसा फर्स्ट टाइप किया तो उसमें प्लेस भी सेम था तो इसमें प्लेस सेम नहीं है। यदि नेक्स्ट टाइप एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसमें जब 2 डाइस में कोई एक डिजिट वर्ड या सिंबल समान हो लेकिन प्लेस सेम ना हो, जैसे फर्स्ट वाले टाइप में डिजिट भी सेम थी और प्लेस भी सेम था, लेकिन मान लीजिए प्लेस सेम नहीं दिया गया हो, तब हम अभी जो रूल फॉलो कर रहे हैं उसको फॉलो करेंगे। देखिए 2 डाइस बनी हुई है, इसमें 2 तो दी गई है लेकिन ये टॉप प्लेस में है और ये कहाँ पर है? राइट प्लेस में, मतलब प्लेस सेम नहीं है। हम इसको ओपन करते हैं इस प्रकार से क्योंकि 6 साइड होते हैं डाइस में। देखिए हमने 6 साइड ही इसमें बनाया है। ये 4 हो गए, 5 6 हो गए। जो दोनों में सेम होता है उसको हम मिड में लिखेंगे। अब देखिए ओपन करने का तरीका, ये 1 और 4 ऐसे दिख रहा है तो हमने यहाँ पर लिख दिया ये 1 और ये 4।
अगर 2 के अकॉर्डिंग देखें तो 5 ऊपर 6 यहाँ, लेकिन 6 यहाँ लिखा है तो एक प्लेस आगे ले जाएंगे तो 6 यहाँ आ जाएगा और 5 इस साइड आ जाएगा। अब बची हुई जो डिजिट है वो हम यहाँ फिल करेंगे 1 2 3, 3 यहाँ आ जाएगा, 4 5 6 पूरे 1 से 6 तक डिजिट हो गए। जब इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है इट मीन्स 4 का अपोजिट क्या आएगा, यहाँ पर 5 ही आएगा। 6 का अपोजिट जो आएगा दैट इज 1 और जो 2 है 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 3। इस प्रकार से हम ओपन करके भी निकाल सकते हैं कि किसके कौन से अपोजिट होते हैं। नेक्स्ट टाइप देखते हैं, जब कोई अंक शब्द चिन्ह समान नहीं हो, मतलब 2 डाइस बने हुए हो, जब कोई भी डिजिट समान ना हो, जैसे कि ये बना हुआ है। अब इसमें देखिए कोई भी डिजिट सेम नहीं है, जैसे अभी तक जितने भी टाइप किया 2 डिजिट सेम होनी चाहिए, इसमें 2 डिजिट नहीं है, एक डिजिट भी सेम होनी चाहिए, प्लेस भी सेम हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसमें सेम नहीं दिया गया। तो इसमें कैसे निकालते हैं, इसमें ये जो टॉप प्लेस के डिजिट है वो आपस में अपोजिट होंगे, इट मीन्स 2 का अपोजिट 6 होगा। जो 3 दिया गया है 3 का अपोजिट यहाँ पर 5 होगा, इट मीन्स लेफ्ट डिजिट राइट की अपोजिट होती है और 4 का अपोजिट क्या होगा 1 ही होगा। ओपन वाली स्ट्रक्चर दिया, ओपन वाले से भी बनाएंगे तो यही आता है। जैसे क्वेश्चन में 3 डाइस दिए रहते हैं तो अभी तक जितने रूल्स हमने पढ़ा है उसी को फॉलो करेंगे। देखिए क्वेश्चन में अपोजिट कैसे निकालते हैं। मान लीजिए अगर इन दोनों डाइस को कंपेयर कर रहे हैं तो इसमें 2 3 6, इसमें ऐसा नहीं दिया है, या तो हम अभी जो लास्ट टाइप हमने एक्सप्लेन किया कि इसके अकॉर्डिंग निकाल लें, या फिर देख लें पहले क्योंकि इधर उधर भी दिया रहता है। इसके अकॉर्डिंग यदि देखें तो सेकेंड और थर्ड डाइज में 1 सेम दिया गया है, उसकी प्लेस भी सेम दी गई है, इट मीन्स जो रिमेनिंग बचे हैं वो हमारे अपोजिट हो जाएंगे। 5 का अपोजिट क्या आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, और जो 6 दिया गया है उसका अपोजिट क्या आ जाएगा 4। जैसे 1 का अपोजिट जो बची हुई डिजिट है वो उसका अपोजिट होगा, तो कौन सी डिजिट बच गई है यहाँ पर 2, तो 1 का अपोजिट 2 बोल सकते हैं। अब देखिए 4 डाइज आ गया, अब इसमें अपोजिट पूछा जाता है तो हमें वही रूल फॉलो करने हैं जो अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है। देखिए फर्स्ट और सेकंड के अकॉर्डिंग देखें तो मल्टीप्लिकेशन अपोजिट साइड में है, ये भी अपोजिट साइड में है, तो 2 तो दिए हैं, मतलब जो डिवीजन का अपोजिट आएगा माइनस। लेकिन ऐसे हम नहीं देखेंगे, हम फर्स्ट से सेकंड को कंपेयर किए, कुछ कॉमन वाली डिजिट यदि दिख रही है वो हम निकालें। तो फर्स्ट और थर्ड के अकॉर्डिंग देखें तो डिवीजन सेम प्लेस में, ये रूल पहले आप चेक कीजिएगा क्योंकि इससे जल्दी बनता है। डिवीजन सेम दिया है, इट मीन्स जो जिस साइड दिया गया है वो उसका अपोजिट होगा। ये ओवल का जो आ जाएगा दैट इज ट्रायंगल, मल्टीप्लिकेशन का इसके अकॉर्डिंग अपोजिट क्या आएगा दैट इज प्लस, और डिवीजन का जो साइन बच गई है वो उसका अपोजिट होगा। तो ये हमें यहाँ से भी मिल रहा था कि डिवीजन का अपोजिट क्या आएगा माइनस। तो सबसे पहले ये रूल फॉलो कीजिएगा, उसके बाद दूसरे रूल आप फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट में देखिए कलर्स नेम लिखे हैं, 3 डाइस बने हैं यहाँ पर, तो इसमें हम पहले इसके अकॉर्डिंग पहले सेम देखेंगे। तो ग्रीन ऑरेंज ऑरेंज दिया तो है, इसको ओपन करके बनना चाहिए, यहाँ पर ओपन करेंगे तब बनेगा, लेकिन इसको ना देखें। फर्स्ट एंड थर्ड में देखें तो येलो ग्रीन रेड इसके अकॉर्डिंग नहीं दिया गया है यहाँ पर। तो हम यदि सेकेंड और थर्ड को देखते हैं तो रेड दोनों में सेम मिल रहा है, प्लेस भी सेम है, इसी टाइप को पहले आपको फॉलो करना है। अब यहाँ इसके अकॉर्डिंग ऑरेंज का जो अपोजिट कलर पूछा जाता है तो येलो आएगा, ब्लैक का पूछा जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ग्रीन आएगा, और रेड के अकॉर्डिंग यदि पूछा गया है तो कौन सा कलर अभी तक हमने यूज नहीं किया दैट इज ब्लू, मतलब रेड का अपोजिट पूछा जाएगा तो ब्लू आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है। अब मान लीजिए क्वेश्चन थोड़ा पलट के दे रहा है, जैसे क्वेश्चन ये दिया गया आपका, ये साइन दिया गया, मतलब एक डाइस को यदि ओपन किया जाता है तो ये स्ट्रक्चर उसकी खुली हुई स्ट्रक्चर दी गई है। अब इसमें बहुत सारे सिंबल्स बने, अब इसमें 4 ऑप्शन दिए गए ABCD में, और पूछा जा रहा है यदि इस डाइस को हम फोल्ड कर रहे हैं तो इसमें कौन सा स्ट्रक्चर एक्चुअल में बन रहा है, मतलब सही स्ट्रक्चर कौन सी है डाइस की अगर इसको फोल्ड कर रहे हैं। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग अभी हमने क्या बताया था, ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट आएगा, और ये मतलब एक छोड़ के एक अपोजिट होगा। तो अगर हम फर्स्ट को कंपेयर करते हैं $#, जैसे फर्स्ट को कंपेयर करते हैं, जैसे फर्स्ट वाले ऑप्शन को हम इससे कंपेयर करें @ और डॉलर, @ और क्या बना है यहाँ पर डॉलर। जैसे फर्स्ट वाले ऑप्शन को हम कंपेयर करें
तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ कॉपीराइट हैश और डॉलर है। देखिए कॉपीराइट हैश और क्या बना है डॉलर। हैश और कॉपीराइट हमने अभी आपको बताया ये दोनों अपोजिट है। जब ये दोनों अपोजिट है तो बगल में तो नहीं आ सकते, कॉपीराइट के नीचे हैश बना होना चाहिए, हैश के साइड कॉपीराइट, मतलब ये ऑप्शन रॉन्ग है। बी की बात करें हैश कॉपीराइट फिर यहाँ पर आ रहा है, मतलब ये अपोजिट है तो ये बगल में नहीं हो सकते, ऐसे आप कैंसिल कीजिएगा। सी में देखें तो यहाँ हैश डॉलर और ये स्टार का साइन बना है, तो डॉलर और स्टार अपोजिट इसमें हमने बताया, तो अपोजिट कभी भी बगल में नहीं आ सकते, मतलब ये भी ऑप्शन गलत हो गया। डी की बात करें @ डॉलर और हैश ये बने, अब तीनों देखिए तीनों में कोई एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, मतलब ये सही बना है। ये डाइस का जो फोल्ड करके अगर स्ट्रक्चर बनाया जाए तो ये स्ट्रक्चर सही है। अब देखिए जैसे अभी एक्सप्लेन किया था वैसे ही अगर ये स्ट्रक्चर बना हो उसकी जगह में तो यहाँ भी एक छोड़ के एक अपोजिट ही होते हैं, एक अपोजिट डी होगा। बी का अपोजिट जो आएगा दैट इज एफ और सी का अपोजिट क्या हो जाएगा ई। इट मीन्स हम बोल सकते हैं ए का पूछा गया है तो ए का अपोजिट क्या आएगा डी, बी का अपोजिट पूछा गया है तो वो एफ होगा और सी का अपोजिट यदि पूछा गया है दैट इज ई। अब अगर मान ली 4 ऑप्शन आपको दिया गया है और पूछा जा रहा है कौन सा डाइस का सही स्ट्रक्चर है, तो आप बता सकते हैं जो अपोजिट है वो बगल में कभी नहीं आना चाहिए। बस ये रूल फॉलो करते हुए हम उसको चेक कर लेंगे कि 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है। अब मान लीजिए कि इस टाइप का स्ट्रक्चर दिया है तो हमें मालूम है एक छोड़ के एक अपोजिट होते हैं, तो 1 डॉट का अपोजिट क्या हो जाएगा 4, 3 डॉट्स जो बने इसका अपोजिट क्या आएगा 2 और जो बचे मतलब 5 का यदि पूछा गया तो 5 का अपोजिट क्या आ जाएगा 6। अब देखिए जैसे ये स्ट्रक्चर पूछा गया और अपोजिट पूछा जाता है तो हमें मालूम है एक छोड़ के एक अपोजिट होता है, तो ए का अपोजिट क्या आएगा ई, एक छोड़ के हमने एक लिया। बी का अपोजिट पूछा जाता है तो डी होगा, लेकिन सी का पूछा जाता है तो सी का हम कैसे बनाएंगे, ये 4 स्ट्रक्चर अलग अलग बने हुए, ये चारों हमारे एक साथ मिक्स होंगे। ये किस टाइप से मिक्स होते हैं देखिए, ऊपर वाला जो हमने क्लोज किया ऐसे इस टाइप से, तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस। नेक्स्ट अगर हम यहाँ देखें तो ये मल्टीप्लीकेशन है और यहाँ अगर इसको हम टर्न करते हैं तो ये डिवीजन का साइन है और नीचे क्या है माइनस, मतलब सी का क्वेश्चन में पूछा जाएगा अपोजिट बताएं तो आपको इस टाइप के साइन में जिस ऑप्शन में दिया गया उस पर टिक करके आगे बढ़ना है। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि जो जो रूल्स बताए हैं वो उसमें क्वेश्चंस में बन रहे हैं कि नहीं, फिर कमेंट में बताइएगा कि क्वेश्चंस के आंसर्स क्या आ रहे हैं। वीडियो यदि पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।